राजस्थान में बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुटी है। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी का एक कदम सबको हैरान कर रहा है। दरअसल संसद में अमर्यादित बयान देने वाले, पार्टी की किरकिरी कराने वाले दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने राजस्थान में टोंक जिले का चुनावी प्रभारी बना दिया है। अब बीजेपी टारगेट पर है। अगर रमेश बिधूड़ी जी का ये भाषण हेट स्पीच नहीं है तो और क्या हेट स्पीच होगी? ये तो मतलब पार्टी पर कलंक है। ये निंदनीय है। हम लोग इस तरह के बयान का घोर भर्त्सना हमारी पार्टी को। बिधूड़ी जैसे लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान का माहौल खराब हो। एवरीबॉडी इज सेइंग चलता है, राइट? सो दिस इज बियॉन्ड शेमफुल। जिस नेता के बयान पर बीजेपी की जबरदस्त किरकिरी हो गई, जिस नेता के बयान पर बीजेपी को कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ा, जिस नेता के बयान की आलोचना रक्षा मंत्री को सदन के भीतर करनी पड़ गई। बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में लिखवा लें। ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए। यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। अपनी ही पार्टी की भद्द पिटवाने वाले, स्पीकर से फटकार खाने वाले, पार्टी से डांट पाने वाले उसी नेता रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने राजस्थान चुनाव में एक अहम जिम्मेदारी दे दी। तो सवाल उठा कि क्या बिधूड़ी पर बीजेपी की नाराजगी दिखावा भर थी? क्या बीजेपी अब रमेश बिधूड़ी के साथ खड़ी है? क्या बीजेपी को राजनीतिक आलोचना की कोई फिक्र नहीं? इन सब सवालों पर सोचें उससे पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए। पीछे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का बड़ा स्क्रीन है, किनारे में दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीरें हैं। बीच में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, टोंक के सांसद रघुवीर सिंह जौनपुरिया हैं और रमेश बिधूड़ी। बीजेपी ने बिधूड़ी को टोंक जिले का चुनावी प्रभारी बना दिया है और वो इस बैठक में उसी हैसियत से बैठे हैं। ये बात बताने के लिए कोई काम ही नहीं है, इसलिए बीजेपी ने लोकसभा में सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह की भाषा का अपने एमपी को बाकायदा गाइड किया गया। बहुत गंदा गलत भाषा बोले, गैर संवैधानिक बोले। तो बोलने के बाद बीजेपी क्या कहे? गरीबी दूर करने के लिए क्या किया, महंगाई खत्म करने के लिए क्या किया, बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया? बीजेपी ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई दूर कर देंगे, तो महंगाई ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब बीजेपी क्या करे? तो बीजेपी बार बार वहीं जाती है, वर्टिकल डिवीजन पे। बीजेपी चाहती है हर चुनाव में हिंदू मुसलमान हो जाए। उसके लिए अपने नेताओं से भड़काऊ भाषण दिलवाती है, उस भाषण पे बहस करवाती है। सवाल है कि टोंक ही क्यों? क्या बीजेपी ने बिधूड़ी को जानबूझकर टोंक का चुनावी प्रभारी बनाया? जवाब में आपको कुछ जानकारियां देते हैं। टोंक जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में 3 कांग्रेस ने जीती, 1 सीट बीजेपी को मिली। टोंक जिले में हिंदू वोट 87.49% है, मुस्लिम आबादी 10.77%। टोंक विधानसभा सीट से ही पिछली बार सचिन पायलट जीते थे। टोंक सचिन पायलट का इलाका है और यहाँ गुर्जर वोटर निर्णायक है, यानी कि कहीं न कहीं बिधूड़ी के जरिए बीजेपी उस राजनीतिक प्रयोग की कोशिश में है जिसे ध्रुवीकरण करवाना कहते हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।